हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज मैं आपको 10th क्लास का 15th चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप बिना स्किप करें देखें एंड तक, ताकि आपके ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगर आप इसको बीच में ही छोड़ दोगे तो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन में कहा है जो प्रोबेबिलिटी है वो टू फॉर्म्स में है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है जो हमें एक्चुअली में रिजल्ट मिल चुके हैं, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमने अभी तक एज्यूम करना है और जो इसके रिजल्ट अभी आएंगे वो चीज़ होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसका कुछ फॉर्मूला है। इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कोई भी अगर ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो जो है उससे ज़्यादा हो सकता है या फिर वंस के बीच में जो भी लाई कर रहा होगा वो तो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। अगर जीरो से कोई भी चीज़ लेस देन आ जाती है तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं मानी जाती है। अगर वो नेगेटिव में कोई भी चीज़ आ जाती है तब, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है जीरो है तब क्या वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वन है तब उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट इसमें यह है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। इसमें एक ही इवेंट होएगा जो ओनली वन, जिसमें केवल एक ही आउटकम को हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, उस कॉइन को टॉस करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास निकलती है वो क्या होती है, हेड और टेल। हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमने एक बार टॉस किया कॉइन को तब क्या होता है 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स है ना, इसलिए तो 1/2 हेड का बन जाएगा और टेल का क्या आएगा 1/2। इन दोनों के जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या निकलते हैं, इसका 1 निकलेगा। अब क्या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में ये है अगर हमारे पास जो इवेंट है नोट में आ जाता है तब उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। इसमें कहा है अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट जो है हमारी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास 1। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा हो कि हमें इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो गिवन है, ठीक है, और उसमें हमें जब हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट गिवन होता है तब हमें पॉसिबल इवेंट जो है वो निकालना होता है। अगर हमारे पास तब तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पॉसिबल इवेंट जो है वो गिवन है तब हमें इम्पॉसिबल इवेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हम इसकी 15.1 जो है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कि हमने इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है जो भी हमारे फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। हमने फॉर्मूले में किया था कि जो हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास 1। यही है हमारे इस क्वेश्चन में भी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब कि पॉसिबल इवेंट और जो पॉसिबल नॉट इवेंट है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, जो 1 के बराबर होता है। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो हैपन नहीं करती तब किसके इक्वल होएगा वो 0 के। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को जब वो हैपन ही नहीं करेगी तब उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड में कहा है इन्होंने द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अगर प्रोबेबिलिटी जो हमारी इवेंट की वो हैपन कर रही है उस टाइम पे तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, अगर वो हैपन कर रही है तब क्या आएगा 1। उस इवेंट को क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट या फिर
certain event. Start. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is, जो सम है हमारी एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी का, उसका क्या एक्सपेरिमेंट निकलता है, वो क्या होता है 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, जो प्रोबेबिलिटी हमारी इवेंट की वो ग्रेटर देन, ज़्यादा भी हो सकती है या फिर वो इक्वल टू भी हो सकती है. अगर वो ज़्यादा होती है और इक्वल टू होती है तो वो किसकी होती है, वो 0 के बराबर होती है. एंड लेस देन और इक्वल टू किसकी होती है, वो 1 के. ये तो आपको फॉर्मूले में मैंने बताया ही था. सेकंड क्वेश्चन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसाइडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, कि कौन सी टीम ऐसी है जो स्टार्टिंग में जो फुटबॉल गेम है उसको गेट करेगी. इसके लिए हमें सबसे पहले कॉइन को टॉस करना पड़ेगा. जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी आती है, हेड और टेल आते हैं. हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, लेकिन इसके आउटकम्स हमें बनाने हैं. जब हम इसके आउटकम्स बनाते हैं तब क्या आएगा, अगर फर्स्ट टीम टॉस करते हैं, एक बार हेड आ रहा है, सेकंड टाइम उसको टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल भी आ सकता है. फिर से इसको टॉस करेंगे, पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा, फिर हेड भी आ सकता है, फिर टेल भी आ सकता है. बस यही था इसमें थर्ड क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कि कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है, कि कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं है. जो इनमें से चेक करना है हमें. जो 2/3 है वो हमारी प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर. गो. जो 0.6 है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है. इसमें अगर हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो वो सोल्व करके देखते हैं, माइनस में 1.5 है. जो 1.5 है वो क्या हमारे पास नॉट प्रोबेबिलिटी. 15% अगर हम निकालते हैं किसी का भी तो वो क्या आता है 0.15. ये भी क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. तो 0.7 क्या है हमारे पास, ये अगर इसको सोल्व करते हैं तब भी ये क्या आते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. इफ़ द प्रोबेबिलिटी 0.05 विथ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. इसमें कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी पॉसिबिलिटी इवेंट की वो तो गिवन है, ठीक है. इसमें हम जो नॉट पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है. प्रोबेबिलिटी है हमारे पास इवेंट की, जो पॉसिबल इवेंट है उसकी तो हमारे पास गिवन है. जो प्रोबेबिलिटी है नॉट इवेंट की वो हमने क्या करना है, निकालना है. इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू में 1. अब हमारे पास क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो तो गिवन जो है उसको पुट कर देते हैं हम, प्लस नॉट होने की हमने निकालनी है 1. इसको निकाल लो. ये क्या आ जाता है आंसर. अब हम 6th क्वेश्चन. एक बैग जो है कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. मेलिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मेलिनी नाम की कोई एक लड़की है, उसने क्या किया है, बिना किसी बैग में देखे उसमें से कैंडी निकाल लिया है. विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी डैट शी टेक आउट, क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है जब उसमें एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. अब हमने क्या पढ़ा है स्टेटमेंट में, लेमन फ्लेवर की कैंडीज़, पर इन्होंने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है हमें, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज़ कितनी हैं. अब इसमें स्टेटमेंट में तो था हमारे पास लेमन फ्लेवर की कैंडीज़, लेकिन ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज़ इसमें पूछा नहीं हुआ, तो इसलिए कितनी आ जाएगी हमारे पास 0. नेक्स्ट पूछा हुआ इन्होंने लेमन फ्लेवर कैंडीज़ कि लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ कितनी हैं.
लेमन फ्लेवर की निकालनी है। तो लेमन फ्लेवर के बारे में तो इन्होंने सिर्फ कहा था ओनली 1 ही है, बस ये इसका आंसर आ गया। गो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। Can anybody out there hear me? Hear me?